बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है तो बुढ़ापा उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, बुढ़ापा तो आएगी ही। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों पक्षी रहा करते थे। पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए आते रहते थे। कुछ पक्षियों का वृक्ष स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से लगाव हो गया था। एक दिन के बाद जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के सारे वृक्ष सूखने लगे और समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वट वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। उस वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु उसने जाने से मना कर दिया। उसने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन सारे दुख सुख इसी वृक्ष में देखा है। मैं इसे विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊँ। मैं मरने तक इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब तुम्हें अकेला छोड़ा था। तुमने किसी से झगड़ा किया था तब तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज माँ बाप बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीती तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगे, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन उठा लेता था और शाम होने पर इस सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला ले। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका तुम कहाँ सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वही जीवन का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। समय रहते इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। लेकिन बूढ़े गिद्ध ने जाने से इनकार कर दिया। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। कुछ पक्षी तो यह कहने लगे कि इस बूढ़े गिद्ध के उम्र के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझने के लिए आए, लेकिन उन्होंने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी सीधे इंद्र के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर
दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता है। वह उस बरगद के वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोगों ने उसे समझाने गए थे पर वह फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वह कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए। पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझने लगते हैं। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, इसकी डालियां सूखकर गिर चुकी है, इस पर छाया के लिए एक पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे, तो मुझे इस वृक्ष ने पाल पोष कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेल कूदा हूँ, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने हितैषियों का, अपने बांधों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। यह प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उसे वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे फिर से इस जंगल में लौट आए। सारे पक्षी इस बरगद पर आकर रहने लगे और अन्य पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के लिए भोजन पानी सब वही लाकर देते थे। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का और पालन पोषण करने वाले उसे पिता का, वह आपके जीवनदाता है। आपको पालकर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाकर आपको सहारा दिया है। यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो वह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दर्शक बंधु, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।